रेमडेसिविर इंजेक्शन की जरूरत और उसके विकल्प में अन्य इंजेक्शन दवाइयों के बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस में अरविंदो अस्पताल के डॉक्टर विनोद भंडारी ने सटीक जानकारी दी है। देखिए ये वीडियो। अभी सबसे ज़्यादा एक्यूट जो प्रॉब्लम रेमडेसिविर की चल रही है उसको लेके बात कर रहा हूँ। रेमडेसिविर हमने अप्रैल 6 को विदेश से मंगा के लगाना शुरू करा था 2020 को। उसके बाद DGSIS ने मतलब डायरेक्टर जनरल ऑफ ड्रग्स उन्होंने रेमडेसिविर को लगाने के लिए कुछ प्रोटोकॉल और कुछ कंडीशंस डाल के शुरू करने के लिए कहा था। एंड इट वाज अंडर ट्रायल बेसिस दैट टाइम और इमरजेंसी ड्रग के रूप में उपयोग करना था। इसमें सबसे पहला काम ये था कि जिस पेशेंट को मॉडरेट ARDS मतलब जिसकी 20% से ज़्यादा लंग खराब है उन्हीं को रेमडेसिविर लगाया जाए, बाकी सबको टेबलेट से काम चल सकता है। इसके बाद इन सब में भी जो पेशेंट कोमॉर्बिडिटी के हैं या फिर जो पेशेंट और ज़्यादा सीरियस हुए हों उनको इसके साथ साथ और भी ड्रग्स यूज़ की जा सकती है। पर अभी हमने देखा कि इस रेमडेसिविर को इस तरह उपयोग किया गया कि कुछ पेटीज वाले डॉक्टर्स ने, कुछ कंपाउंडर्स ने, कुछ मरीजों ने खुद नहीं ये जो काउंटर पे लेके परचेस करके और अपने अपने घर पे रख लिए और लगा रहे हैं। ये एथिकली भी गलत है, साइंटिफिकली भी गलत है और ड्रग कंट्रोलर के हिसाब से भी गलत है। इसका कारण ये है कि इस इंजेक्शन से लीवर फंक्शन टेस्ट खराब होते हैं। इसको बिगर हॉस्पिटलाइज करे लगाना इज़ ए क्राइम। बेसिकली ये जितने भी लोग लगा के घर भेज देते हैं, किसी ने उसका LFT नहीं कराया, किसी ने लीवर फंक्शन टेस्ट नहीं कराया। बाद में ऐसा एग्जांपल मैं आपको एक डॉक्टर का देता हूँ जो रीवा से यहाँ इंदौर आए थे। वो विदाउट टेस्ट रेमडेसिविर लगा के आए थे, उनको पेनिसाइटिस हुई, 2 महीने तक परेशान हुए। इस इंजेक्शन के बाद में भी 5 दिन बाद भी फिर से लीवर फंक्शन टेस्ट होना चाहिए। इसको हॉस्पिटलाइज करे बगैर या हॉस्पिटल में रखे बगैर कभी भी यूज़ न करें। ये रेमडेसिविर की शॉर्टेज जो दिख रही ना, ये लोगों ने घर में रख के और ब्लेक करने के लिए रख लिए थे। कई मरीजों के अटेंडेंट भी ऐसे हैं जिन्होंने अपने घर पे इसलिए रख लिए कि उनको लगा कि कभी हमारे घर में कोई बीमार हो जाए तो इस शॉर्टेज को फेस ना करना पड़े। थर्ड बात यह है कि रेमडेसिविर का इंजेक्शन 2 डोज अगर किसी को लग गए हैं तो अगर थर्ड मिस भी हो जाए तो कोई तकलीफ नहीं पड़ रही है। इसका अल्टरनेटिव भी है इम्यूनोसिन अल्फा। आप उसको लगा दोगे और टेबलेट पे रख लोगे तब भी काम चल जाता है। इसका मैं लिटरेचर साइंटिफिकली पेपर पब्लिश कर चुका हूँ और बड़े ऑथेंटिक तरीके से बोल रहा हूँ। इसके बाद जो कोमॉर्बिडिटी के पेशेंट हैं उनको हो सकता है कि बाद में और उपयोग भी करना पड़े या दूसरे भी ट्रीटमेंट देना पड़े। तो मेरा ये कहना है कि ये जो आर्टिफिशियल तरीके से लोगों ने घर में इकट्ठे कर करके इसको रेमडेसिविर को वो कर दिया। रेमडेसिविर की नहीं तो कमी कभी नहीं आ सकती थी। डॉक्टर, इसका मतलब ये हुआ कि IMA और MGM और स्वास्थ्य विभाग ये बातें लोगों तक स्प्रेड नहीं कर पाया कि रेमडेसिविर के इंजेक्शन कब और कहाँ और किस पेशेंट को लगना चाहिए। मैं इससे एग्री नहीं करता। ये लोगों तक जागरूकता नहीं पहुँची। उनका यही कहना है कि हमें हमारा पेशेंट हॉस्पिटल में डॉक्टर मैं आपको फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि ये वो 80% पेशेंट वो थे जिनको ये डर था कि मेरे घर का मरीज अगर रेमडेसिविर के कारण परेशान हो चुका है तो मैं यही तो मैं बता रहा हूँ कि कुछ डॉक्टर्स रिकमेंड कर रहे हैं जो पेशेंट हॉस्पिटलाइज नहीं है। जो है वो इंजेक्शन सबसे पहले जैसे हॉस्पिटल में एडमिट होता पेशेंट सबसे पहला इंजेक्शन रेमडेसिविर लगा रहे हैं। चलो आज अपन ये मैसेज कर देंगे तब तो लोगों को डर मिटेगा। पर इतनी लंबी देखिए देर आए दुरुस्त आए। किसी भी गलती नहीं मानता। देखिए ये भगवान का दिया हुआ कोविड है। अपन सब में से भी बहुत सारे लोगों का परेशान, आपके भी बहुत सारे लोग भर्ती हो गए हैं और अभी भी भर्ती हैं। तो इसलिए इसको अपन किसी को दोष ना दें। अभी तो अपन इस जो आपदा आई है अपने को इससे निपटें, क्योंकि इतने इस समय सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि ये पेशेंट जो CT स्कैन करा के घूम रहे हैं 5% 10% लेके, उनको 10वें दिन जो 30% और 50% हो रहा है उनको बचाना है। इसलिए मैं आज तो बोलने आया। मैं इम्यूनोसिन अल्फा करके एक इंजेक्शन आता है जो सबक्यूटेनियस लगता है, वो रेमडेसिविर का अल्टरनेटिव है और इसकी टेबलेट फेविब्लू आती है। वो 800 मिलीग्राम की लोडिंग डोज में अगर 2 टेबलेट सुबह शाम देते हैं फिर करते हैं तो कोई तकलीफ नहीं आती है। सेकंड, जो ये 6 इंजेक्शन लगाना और ज़्यादा इंजेक्शन लगाने का है, इसको अगर अभी अपने को तकलीफ हो रही है तो 2 का लोडिंग डोज से टेबलेट पे शिफ्ट कर सकते हैं। 80% ऑफ द पेशेंट आर ऑन ओरल ड्रग्स या खा पी रहे हैं तो उनको अपन ओरल ड्रग्स पे भी मेंटेन कर सकते हैं। खूब है, कोई तकलीफ नहीं है। मैंने कंपनी से बात करके आया हूँ जब भी बोल रहा हूँ ये।
नहीं, वो आधे घंटे जो भर्ती करके लगा रहे हैं ना, वो ऑलरेडी LFT की टेस्ट करे हुए हैं। वहाँ वेदांता अस्पताल या किसी भी हॉस्पिटल में जो 100 बेड से बड़ा अस्पताल है, उसका मैं चैलेंज कर सकता हूँ, किसी ने इस तरह का काम नहीं किया। LFT जरूर कराइए। 20% इंजेक्शन के बाद लग सकता है। हाँ, 20% इंजेक्शन के बाद ही लगाने का प्रोसीजर दिया गया था इमरजेंसी ड्रग के रूप में उपयोग करने के लिए। जो अभी 5%, 10% किसी को भी लगा रहे हैं, वो गलत है। सिम्टम हुए, खांसी चली, आदमी ने घर पे से ही इंजेक्शन दुकान पे काउंटर पे खरीद लिया, काउंटर पे ये इंजेक्शन दिखना ही नहीं चाहिए। इसके नहीं और कोई साइड इफेक्ट, थोड़ा नाशे होता है बस। वो टोजीबेक्टिन कहते हैं उसको। टोजीबेक्टिन इज नॉट इंडिकेटेड फॉर लंग में जिसको 30% एया है, जिसको स्टॉर्म हो रहा है, जिसका फेरिटिन लेवल बहुत ही ज़्यादा हज़ारों में है, उसके लिए टोजीबेक्टिन की ज़रूरत लगती है। और ये टोजीबेक्टिन भी सबसे पहले जब हमने लगाया था, जब हमको भी नहीं मालूम था, अब हम श्योर हैं कि वो स्टॉर्म को रोक लेता है। और उसके लिए तो बहुत सारे अल्टरनेटिव हैं। अगर अभी आपको थोड़े दिन में ये भी खबर मिलेगी, इसीलिए मैं अभी रिपीट कर रहा हूँ कि टोजीबेक्टिन न भी मिले तो IVIG इजी लेवल मिल जाता है, वो भी लगाया जा सकता है। प्लाज्मा भी एक अल्टरनेटिव है। सर, अब आप कह रहे हैं देर आए दुरुस्त आए, दुरुस्त करने के लिए INA, स्वास्थ्य, NGM सब प्रयास करें। सबसे पहला हम सब लोग प्रयास में हैं और हमारी आज सुबह भी करीब 4 घंटे मीटिंग हुई है। हम सबसे पहले ऑक्सीजन की कमी को ठीक करेंगे और इसके बाद सेकंड सबसे ज़्यादा ज़रूरत है ICU बेड की, उसके बाद ज़रूरत है वेंटिलेटर की, वेंटिलेटर के बाद ज़रूरत है जिसको ऑक्सीजन लगी हुई है और वो बाथरूम में उठ के ऑक्सीजन खोल के चले जाता है। तो ऐसे हर फ्लोर पे लोगों को रखना पड़ेगा कि हमारे वॉलंटियर्स उस ऑक्सीजन को बंद कर दें। मरीजों को ट्रेन करना पड़ेगा। अब अनपढ़ मरीजों को कोरोना नहीं हो रहा है, सब पैसे वालों को ही हो रहा है कोरोना, तो सबको ट्रेनिंग देना पड़ेगी कि इस ऑक्सीजन का वेस्टेज नहीं करें। 30% ऑफ द ऑक्सीजन मैंने पिछले 15 दिन में किसी बेसिस से कम कर दी। पढ़े लिखे लोगों को अवेयर करें, उनको अवेयर। ये मैसेज आपके थ्रू जा रहा है ना आज, ये मैसेज इसीलिए तो करने आए। आप जब ये इसको अच्छी तरह से बताएंगे तो अपने आप ही हो जाएगा। आपको रिटेल स्टोर पे रेमडेसिविर नहीं मिलेगा, अब सिर्फ वो अस्पतालों में ही मिलेगा, वो भी उसी अस्पतालों में मिलेगा जहाँ पर कि इसकी साइंटिफिकली प्रूवन सब चीज हो चुका है। रेट तो तय है, जो परचेस प्राइस है उसका 20% से ज़्यादा कोई नहीं ले सकता है। आपको जब भी लगे मैं आपको हर कंपनी के रेट बता देता हूँ, लिख लो। 2000 से 2200 रुपये का हिट्रो का इंजेक्शन है, 2500 रुपये का माइलॉन का इंजेक्शन है। ये मैं 20% बढ़ा के बता रहा हूँ सब चीज़ें, और बाकी कंपनियों का मैं यूज़ ही नहीं करता, इसलिए मैं बता भी नहीं सकता। सुनिए 899 रुपये का जो इंजेक्शन का मैसेज दिया जाता है ना, उससे कभी आप फ़ोन लगा के बात करना तो आपको अपने आप जब लेने जाओगे ना तो समझ में आ जाएगा कितने। सर, मेरे को इसके बारे में बिल्कुल आइडिया नहीं, क्योंकि मुझे कुछ इंजेक्शन के बारे में मालूम है कि हम जब उसके डिस्टिल वाटर या वो मिलाते हैं तो वो प्रेसिपिटेट हो जाता है, इसलिए मैं तो नहीं यूज़ करता। मैंने आपको जो कंपनी मैंने यूज़ करी, और अभी मध्य प्रदेश में तो सबसे ज़्यादा रेमडेसिविर यूज़ भी मेरे ही हुआ है और मैंने ही सबसे पहले उसका उपयोग किया। और मेरे यहाँ के पल्मोनोलॉजिस्ट और हम सब डॉक्टर यार, इसकी गिनती नहीं है, इसकी गिनती नहीं है। 20,000 पेशेंट कर दिया तो आधे में तो लगी गया होगा जिसमें, क्योंकि मेरे यहाँ तो हर 40% से ऊपर आया। तुमने ही 10-20 पेशेंट याद कर लो। मेरे तो ये रेट बता तो दिया मैंने, इससे 1 रुपया भी ज़्यादा लिया। ये हिट्रो का और इसका माइलॉन का मिल जाए तो आप मेरे से ले जाना भैया। ये इंजेक्शन स्टैंडर्ड कंपनियों का ले। तुम अभी भी आप लोग एक बात बताओ, कब घर में ब्लड प्रेशर की गोली खाते हैं? कोई ना कोई तो खाते होगे ना। इसमें घर में तो बहुत सारे लोग, आपने जिस ब्रांड की दवाई खाई ना उससे दूसरे की मिल जाए तो ऐसा लगता है ब्लड प्रेशर ठीक नहीं हो रहा मेरा, होता है कि नहीं? मैं डुप्लीकेसी के बारे में अपन कहाँ बोल सकते हैं? कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उनको मैंने सुबह कन्वे कर दिया सर।